हाय गाइस। कैरी मिनाती टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब पूरा दिन देखने के बाद चलो आज फिर से शुरू करते हैं कुछ काम की बातें, पढ़ाई की बातें। ठीक है, तो मैं अक्षय कुमार कृष्ण आप सभी का अग्रज मैथ क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूँ। ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर्स का ट्रेंड चलने के बाद, ठीक है, तब इस ट्रेंड से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाइए। काम की बातें अब शुरू करते हैं। देखो, मैं अलजेब्रा के जैसे कि मैं चार पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ। अब क्या है, आज मैं पांचों पार्ट लाया हूँ। ठीक है, और जैसा कि हर पार्ट में मैंने कराया था शॉर्ट मेथड। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अलजेब्रा में एक तरह से शुरू किए और तुरंत खत्म कर दूं, नहीं। अलजेब्रा में देखो क्या होता है, एसएससी हो, सीपीओ हो, या मतलब जो भी हो, एफकेट हो या यूपीएससी, जो भी जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उनका एक फ्लो होता है कि वो एक तरह के सवाल पूछती रहती है। उसने वही कुछ 10 से 15 टाइप के सवाल हैं, उन्हें घुमा फिरा के पूछती रहती है। जैसा कि आज भी जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं इस टाइप के हैं, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू समथिंग दिया था, और ए प्लस बी, मतलब यहाँ पे वैल्यू थोड़ी अल्टरेट, ये सेम रहेगा, यहाँ पे थोड़ा प्लस माइनस का चेंज करेगा, यहाँ पे थोड़ा प्लस माइनस का चेंज करेगा और इनकी वैल्यू पूछेगा, या फिर 2a प्लस बी माइनस सी वगैरह वगैरह कुछ करेगा। और हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू जीरो नहीं पुट कर सकते। मैंने पहले पार्ट में बताया था कहाँ हम जीरो और वन पुट करते हैं, कहाँ हम क्या पुट करते हैं। तो आपको अगर सेकंड पार्ट याद है, उसमें मैंने बताया था होल स्क्वायर नहीं था, उसमें मैंने कुछ डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी बताई थी, चाहे कुछ भी हो। उसी बेस पे हम सीखेंगे कि कैसे करना है। अगर नहीं देखे तो वो पार्ट देखें। देखो इस तरह क्वेश्चन हमें करते कैसे हैं, ठीक है। आज मैं यही तरह के क्वेश्चन लूंगा जो कितनी बार एग्जाम में कम से कम मैंने जिस बुक से और प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए थे, तकरीबन 20 से 30 सवाल थे। उनमें से मैंने कुछ सिलेक्टेड उठाए हैं, कुछ टफ और कुछ इजी। बाकी आप लोग खुद देख लेना, क्रेन पब्लिकेशन की बुक से देख लो, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, एचडीआर देख लो, सब में मिल जाएंगे। ठीक है, देखो तो इस तरह से क्वेश्चन मिले तो करना क्या है, सिंपल। पहले तो क्या करना है, सोल्यूशन। ठीक है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब तुम ध्यान से करना, या फिर तुम्हें एक काम करो, थोड़ा गैप से लिख लो, थोड़ा गैप से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये इधर लिख लो प्लस में सी स्क्वायर। ठीक, अब तुम देखो अंदर गुना करो, क्या आ जाएगा, 2a माइनस 2b माइनस 2c। ठीक है, तुम क्या करेंगे, इन्हें इधर ले आएंगे, इन्हें गुना करके अंदर इधर एक साइड कर लेते हैं सारे ए बी सी डी को। ठीक है, क्यों करते हैं बताऊंगा। ए के टर्म ए के साथ लो, देखो 2a इधर आके बन जाएगा माइनस का 2a, प्लस की चीज माइनस हो जाएगी माइनस 2a, और ये दोनों माइनस के 2b और माइनस के 2c इधर आके हो जाएंगे प्लस के साइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2b, बी वाला बी के साथ और प्लस 2c। अब एक बात खुद नोटिस करना, ये होल स्क्वायर नहीं बन रहा, ये होल स्क्वायर बन रहा है जी हाँ, a माइनस वन वाला, लेकिन बस वन नहीं है। या फिर अगर होल स्क्वायर ना भी बन रहा हो तो बनाने की ट्रिक मैं फिर से आपको बता दूं, क्या करते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस 2a समथिंग कुछ भी दिया हो, तो जहां दिया रहता है ना, इसका आधा करो। दो का आधा क्या होता है, मैं बताना नहीं सिखा रहा हूँ, दो का आधा एक। ठीक है, एक तो एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, तो बस वही जोड़ना है। यानी कि ये जो भी ए एक्स वाई जो भी होता है ना, इसके आधे, इसके गुणांक का जो आधा होता है उसका वर्ग जोड़ना होता है, और जोड़ना ही होता है वैसे। ठीक है, यहाँ प्लस जोड़ा ना भी करो तो वैसे ही देख लो, यार तीन है ना, इस तीन को अलग अलग तीन टुकड़ों में बांट लो। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करते हैं, ठीक है तुम्हारी बात बड़ी करते हैं, प्लस 3 था ना बराबर। ठीक है, अब ध्यान सुनना, देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे होल स्क्वायर बनाने के लिए 1 1 1 चाहिए, मैंने तो 1 यहाँ जोड़ा, 1 यहाँ जोड़ा और प्लस 1 यहाँ जोड़ा। ठीक है, ये प्लस 3 चलते ही आ रहा है, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा। ठीक है, जब 3 इधर जोड़ दिए, एक एक एक, तो 3 इधर भी जोड़ो, इधर 0 होती। ठीक है, यहाँ 0 बन जाएगा ना, तो बी इधर आ जाएंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, वही बात है। ठीक है, या अलग अलग टुकड़े में तोड़ लो या फिर एक साथ जोड़ दो। ठीक है, तो ये देखोगे तुम होल स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस यहाँ देखो, माइनस है तो माइनस का बनेगा, प्लस है तो प्लस का बनेगा, और जनरली माइनस 1 ही बनता है, मतलब a माइनस 1 या b प्लस 1, मतलब 1 वाले ही टर्म बनती हैं, सिंपल होल स्क्वायर बनता है, इतना कुछ सोचने वाली बात ही नहीं होती। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर बन गया है, ये टर्म इस तरह से रहेगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, तुम कुछ भी कर लो, अब आ जाओ सीधे पार्ट 2 में, जैसे मैंने बताया था, इससे आगे का सवाल सेम है। ठीक है, देखो तुम कुछ भी रख लो, ये जीरो नहीं बन सकता, जीरो, क्योंकि होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। जीरो सिर्फ तब बनेगा जब ये अंदर की वैल्यू ही पूरी जीरो बन जाए, यानी ये वैल्यू जीरो बन जाए, जीरो का स्क्वायर जीरो। ये कब बनेगा, अगर सी की वैल्यू इसके इक्वल हो जाए, लेकिन बस माइनस में हो, सी की वैल्यू -1 रख दो तो जीरो बन जाएगा, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होगी, -1। बी की वैल्यू अगर मैं -1 रख दूं तो क्या बन जाएगा, जीरो, इसका मतलब बी की वैल्यू -1।
ए की वैल्यू अगर मैं +1 रखूँ, देखिए माइनस है ना, उल्टा क्या होगा, +1 रखेंगे तभी तो 1 - 1 0 होगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, +1, यानी कि अगर मैं a बराबर 1, b बराबर और c बराबर -1 रख दूं तो ये 0 बन जाएगा। इसका मतलब यही क्या है, a b c की वैल्यू। अब तुमसे पूछा क्या है, a - b + c, a की वैल्यू 1 माइनस b की वैल्यू -k1 प्लस में c की वैल्यू -k1, ठीक है। तो -k1 को तो माइनस ही बनने दो, ठीक है। तो अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 - 1, 1 से 1 कट के क्या आ गया आंसर 1। ये पहला क्वेश्चन था, समझाने में क्या लगा, थोड़ा समय लगा, ठीक है। बताना था कि प्रोसेस होता क्या है, ऐसे नहीं कि बस रेल छोड़ दी, कोई आफत नहीं, कोई जल्दी नहीं है। तसल्ली में सीखेंगे करना क्या होता है, कैसे करना, प्रोसेस समझ में। अब देखो हर साल हम सेकंडों में ऐसे करेंगे, हर एक में होल स्क्वायर बनेगा, ये टर्म बदलती चल जाएंगे। इसमें कुछ थोड़ा सा टफ लेवल भी आएगा जिसमें कुछ में होल स्क्वायर नहीं बनेगा, वो मैं बताऊंगा कैसे करना, ठीक है। नोट करो। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और राइज करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि a² + b² + 4c² इक्वल टू वही समथिंग, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज करेंगे। तो a² + b² + c², यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे, इसके हमसे क्या पूछा है, मान पूछा है, ठीक है। तो करना कैसे, सेम वही मेथड, क्या करते हैं, a² + b², ठीक है, प्लस 4c², अलग अलग लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इधर लाते हैं -2a, ठीक है, -2a माइनस के 2b, ये प्लस का 2b है ना, इधर आके माइनस का बन जाएगा माइनस के 2, ठीक है। और ये 2 दूनी 4c, 4c हो जाएगा, और ये माइनस का है, इधर आके आ जाएगा प्लस का, प्लस के 4c, ठीक है, इक्वल टू -3, ठीक है। उसे -3 को ऐसे रहने दो, ठीक है। अब देखो करना क्या है, हमें होल स्क्वायर बनाना है। देखो a² - 2a, तो क्या करना पड़ेगा, इसके आधे का गुणांक का वर्ग, क्या होता है, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि अगर मुझे होल स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 इधर जोड़ना पड़ेगा। ये मैं लिख रहा हूँ इतनी लंबी लाइन समझाने के लिए, वरना आप ओरल यानी मौखिक रूप से कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। a² - 2a, तो ये हमने, और यहाँ पे क्या बन रहा है, b² - 2b, ठीक है, और ये 4c² + 4c इक्वल टू -3 तो बन रहा है। तो हमें चाहिए क्या, +1 जोड़ दें तो होल स्क्वायर बन गया, +1 जोड़ दिया होल स्क्वायर बन गया, इसके आधे के गुणांक का वर्ग, अलग ही दिख रहा है, होल स्क्वायर ही बनते हैं। ये 4-5 हमें सिर्फ आंसर नहीं रखना, हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं रखनी, हमें बस ये रखना है या ये ध्यान में रखना है कि भाई सवाल किस टाइप का है, बस टाइप देखना किस टाइप का सवाल है। और प्लस, अब आप यहाँ कहेंगे 2 जोड़ दो, सॉरी अब जोड़ना क्या है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1 ही जोड़ेंगे। अब आप कहेंगे 1 क्यों जोड़ रहे हैं, रीजन है, देखो ध्यान सुनना, ये किसका होल स्क्वायर है, ये अब यहाँ सिंपल a², ये है 2c का होल स्क्वायर, क्या है 2c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a + b का अगर होल स्क्वायर लें a², यानी कि 2 दूनी 4c² आ गया, ठीक है, प्लस b² जो भी समथिंग में होगा प्लस b² इंटू 2ab, तो ये की इसकी वैल्यू 2ab की, अगर आप देखो ये क्या है 2 × 2c, ठीक है, 2b है ab है, 2 ab होता है ना फॉर्मूला, 2b है और ab है, यानी b की वैल्यू क्या रही होगी, यहाँ पे b की वैल्यू 1 ही रही होगी, तभी तो 2 दूनी 4 आया, वरना 2 दूनी 4 अगर कुछ भी होती अलग तो वैल्यू 4 से बड़ी आती नहीं आती, ठीक है। 2 तो एक तरफ हट गया और 2c पहले से है, ठीक है, मतलब होल स्क्वायर बनाना तो आता ही है ना। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 1 ही आएगा, अभी समझा ना कैसे आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 जोड़ा 1 जोड़ा 1 जोड़ा, टोटल कितने जोड़े 3, जब इधर 3 जोड़े तो नाइंसाफी नहीं करनी, इधर भी 3 जोड़ेंगे, ठीक है, इधर 3 जोड़े तो इधर भी 3 जोड़े, बात वही थी, चाहे तो आप इस 3 को इधर लाके ब्रेक कर लेते, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं होता, सिंपल है, इधर 3 जोड़ो तो उधर भी 3 जोड़ो, नाइंसाफी नहीं करनी, ठीक है। तो ये 3 से 3 तो यहाँ 0 बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा a - 1 का होल स्क्वायर प्लस b - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2c + 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 0। अब एक बात ध्यान से देखना, a की वैल्यू क्या रखूं, अब आप मौखिक बता देंगे a = 1 रख दो, 0 बनाने के लिए क्या करना है, अगर मैं a = 1 रख दूं तो ये पूरा 0, ठीक है। यहाँ भी अगर मैं b = 1 रख दूं तो क्या आ जाएगा 0 बन जाएगा। अब ये 0 बनाना है, इसके क्या करना पड़ेगा, 2c की वैल्यू 1 होनी चाहिए, माइनस के 2c की वैल्यू क्या होनी चाहिए -1, तभी तो अगर मैं c = 0 कब बनेगा, जब इसकी वैल्यू -1 होगी 2c, ठीक है, ऐसे होगा 2c किसके बराबर होना चाहिए, बराबर -1 के, क्योंकि -1 + 1 जब तो 0 होगा,
इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस का 1/2 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बस ये तो देखना है। बस क्वेश्चन हो गया। पूछा क्या था हमसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 और 1 कितने हो गए 2, और सी स्क्वायर क्या है माइनस का 1/2। अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस का 1/4। भाई 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4 होता है, माइनस से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता स्क्वायर पे, तो क्या हो जाएगा प्लस 1/4। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 सही 1/4 या फिर 9/4 या 2 सही 1/4 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नोट करिए। तो इसी तरह से सारे सवालों ने मैं हल करके डिफिकल्टी लेवल राइज कर चलूंगा। अगला क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। एक तो प्रॉब्लम इतनी हो रही है, यहाँ फैन में भी नहीं चला सकता मैं, फैन चलाऊंगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पे वीडियो में बहुत ज्यादा साउंड आएगा। ठीक है, ऊपर से लॉकडाउन ना सेटअप है ना कुछ है। नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आज क्लास के आते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि अब बार थोड़ा सा फिर से चेंज हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हमेशा मिल रहा है, और यहाँ पे जनरली 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी, मतलब बस माइनस प्लस का फर्क होता है, सेम सवाल मिलता है जनरली, मतलब ए बी सी की वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर हो, सेम सी होती है हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके हमें मान बताना है। ठीक है, आप देखो कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट, मेथड वही रखना है। ठीक है, करना क्या है बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आए। देखो मैं फिर से वही मेथड, सवाल जितने भी तरह के मेथड में सेम रखना। देखो ए स्क्वायर, ठीक है, ये 2a था, इधर आगे क्या बन जाएगा, इधर आगे क्या बन जाएगा माइनस का 2a। ठीक है, प्लस सॉरी इधर कर लूं प्लस बी स्क्वायर है, ये माइनस का 2 भी है अंदर जाके, इधर आके क्या बन जाएगा प्लस का 2b। ठीक है, ये माइनस का 2c है, अंदर आके क्या बन जाएगा प्लस का 2c, यानी कि प्लस के सी स्क्वायर और प्लस 2c हो गया, और इक्वल में क्या रहेगा माइनस के 3, माइनस 3 ऐसे रखा। ठीक है, अब होल स्क्वायर बनाना है तो प्लस जोड़ते चले जाओ, प्लस जोड़ते चले जाओ, प्लस 1 जोड़ते चले जाओ, जनरली में 1 ही जुड़ता है 90% केस में। ठीक है, अब देखो ये किसका है a माइनस 1 का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख दूं इस बार, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आएगी, पहले क्वेश्चन की तरह आप करके देख लेते हैं, एक लाइन खुद लिख लो अगर ना समझे तो, a की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा b प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो उल्टा रखना है b प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 1। पिछला क्वेश्चन देख लो उल्टा रखते हैं ना, प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो माइनस 1 रखेंगे, ये क्या है c प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब c की वैल्यू क्या होगी माइनस के 1, c की वैल्यू भी क्या होगी माइनस के 1। बस क्वेश्चन हो गया, सॉरी b की वैल्यू क्या होगी माइनस के 1। ठीक, अब पूछा गया 4a माइनस 3b प्लस 5c। अब 4a की वैल्यू 1 तो क्या आएगा 4 माइनस 3b, b की वैल्यू क्या है माइनस के 1, तो माइनस 3 सॉरी माइनस 1 इंटू माइनस के 3 प्लस के 3 बन जाएगा। अब है प्लस के 5c, अब c की वैल्यू कितनी माइनस के 1, तो गुना करेंगे तो माइनस का 5 बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 5। 4 3 7 में से 2 गए सॉरी 5 गए, आंसर आ गया 2। आगे आगे आप ऐसे करेंगे, इन्हें भी आप ओरली कर लेंगे, ये लाइन भी लिखेंगे, सीधा वैल्यू पुट करेंगे, हाँ भी एबीसी की वैल्यू आंसर देखेंगे और पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी तरह से होते चलेंगे। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करूंगा, अब कुछ टर्म इसमें से रिमूव हो जाएंगे, हो सकता है कुछ जगह इसका ना बने, अब उसे भी कैसे करते हैं, अलग भी होगा कुछ, नोट कीजिए देख कैसे करते हैं। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4। एक तो प्रॉब्लम इतनी हो रही है, ना कोई आदमी है ना कोई है, खुद ही कैमरा सेट करना पड़ रहा है, खुद ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, सब कुछ खुद करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में 4 आपके सामने, थोड़ा सा लेवल रहा है, इसमें एक टर्म ही रिमूव कर दी वाई वाली, सेम, लेकिन मेथड हमें सेम रखना है। मैंने कहा क्वेश्चन कितना ही घुमाए लेकिन हमें मेथड सेम रखना है। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर इसी से कर देता हूँ, देखो या फिर ना दिखे तो दूसरा मानकर ले लेते, एक्स स्क्वायर है, इसके साथ में क्या आएगा प्लस का 2x, ये 2x बनेगा, अंदर जाके क्या बन जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, ये क्या है वाई स्क्वायर, इसके साथ कुछ है, इसे खाली छोड़ दो भाई, अकेला है सिंगल है। ठीक है, इसकी शादी नहीं हुई, जिसकी शादी नहीं होती इसकी होती है बेकदरी, उसे एक तरफ रख देते हैं। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे सिर्फ जेड स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या है अंदर जाके बना 2z, अंदर गुणा करेंगे और इधर आके हो जाएगा माइनस का 2z। ठीक है, अच्छा अंदर ये इक्वल, प्लस में यहाँ क्या रखूं मैं, प्लस में बचा हमारा यहाँ वाई स्क्वायर, अब इसे एक तरफ रख दिया, न्यारा कर दें प्लस के वाई स्क्वायर, यहाँ क्या बच रहा है बराबर के इस पार देखो 2 से गुणा करेंगे माइनस का 2, इसे ऐसे है
ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेम होल स्क्वायर बनाना है। देखो होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, +1 जोड़ दूं होल स्क्वायर बन गया, +1 जोड़ दूं होल स्क्वायर बन गया। इसमें मत जोड़ देना, क्यों मत जोड़ देना, अगर जोड़ दें तो अपने आप में स्क्वायर बन रहा है ना, सफिशिएंट। हम होल स्क्वायर या वगैरह क्यों बनाते हैं, ताकि हमें वैल्यू पुट करने में आसानी हो, वैल्यू पुट करने में आसानी होती हो। जैसे कि देखो, अच्छा एक बार अभी बताता हूँ कैसे, ये x-1 का होल स्क्वायर प्लस ये z-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये +y स्क्वायर, ठीक है, बराबर, ठीक है। अब देखना यहाँ पे तुमने एक जोड़ा, यहाँ पे एक जोड़ा, टोटल 2 इस साइड जोड़े 0 के, तो नाइंसाफी नहीं करनी, 2 इस साइड भी जोड़ो, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ भाई, देखो हमने होल स्क्वायर क्यों बनाते थे, होल स्क्वायर ताकि देखो मैं x बराबर 1 पुट करूं या -1 पुट करूं तो यहाँ 0 0 0 बनता चला जाए, यहाँ तो ऐसे 0 बन जाएगा, y बराबर में सीधा 0 रख सकता हूँ, 0 रख दूं तो कोई प्रॉब्लम आ रही है सवाल पे, कोई फर्क नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमें सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, वैल्यू तो 1 सेकंड में निकल जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ क्यों मानते थे, होल स्क्वायर क्यों बनाते थे, अगर मैं 0 नहीं मान सकता, क्योंकि अगर मैं 0 मानूंगा तो 0 तो निकल जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 का 1 आ जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने की, 0 कभी बनने का ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू कभी 0 तो कभी होगी जब उसके अंदर की पूरी वैल्यू 0 हो, ठीक है। यहाँ तो y बराबर 0 रखती हो रही है 0, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर अकेला हो तो मैं डायरेक्ट 0, अगर 0 मानना होता तो मैं पहले नहीं मान लेता, यहाँ पे पहले मैंने पार्ट 1 में यही तो कराया, जब होल स्क्वायर नहीं बनता था, सिंपल स्क्वायर था, मैंने 0 खूब करवाया, 0 मान के, तो अगर सिंपल स्क्वायर बना तो 0 तुरंत मान लो वहीं पे, ठीक है, फिर प्रॉब्लम नहीं है इसका होल स्क्वायर बनाने की, और अगर 1 मान भी लोगे तो होल स्क्वायर बनने का नहीं, चाहे बना कर, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू क्या पुट करूँ कि 0 बन जाए, x बराबर 1 रख दो, ठीक है, z की वैल्यू क्या रखूं कि 0 बन जाए, 1 रख दो, z की वैल्यू क्या होगी 1, y की वैल्यू क्या रख दूं 0, देख लो भाई y बराबर तो 0, 0 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये 0 ये 0 ये 0, तो मिलकर क्या बन गया 0, 0 ही तो बनाना है, इसका मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, और सॉरी z की वैल्यू 1, 0, y की वैल्यू 0। अब पूछा क्या हमसे, ये वाला x क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 प्लस y क्यूब क्या है 0, और z क्यूब 1 का क्यूब प्लस 1, तो 1 + 1 बराबर 2 क्या हो गया। समझाने में मैं पूरा समझ लूंगा, समझाने में कंजूसी नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी लोग हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो नोट कीजिए। अब इसके बाद थोड़ा सा और डिफरेंट करता हूँ क्वेश्चन, और फिर करता हूँ ये वीडियो एंड करता हूँ, 3-4 क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क देगा, क्या नोट कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास का ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, सीधा क्या करूँगा, आपके एज ए होमवर्क 2-3 क्वेश्चन दूंगा और ये पार्ट एंड हो जाएगा। इसके बाद मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है, बनाने को तो कितने पार्ट बना लो, एक एक क्वेश्चन पकड़ के उसके जैसे बेफजूल के क्वेश्चन बना दूं, लेकिन मैं सिर्फ उन क्वेश्चनों की वीडियो बना रहा हूँ जिस तरह के रिपीटेशन पूछ रहा है, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन है, तकरीबन मैं खुद बताऊंगा 15-20 का मैंने देखे थे, 25 से 30 क्वेश्चन मैंने देखे थे, जो खुद की आंखों देखे कि 25 से 30 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, और 1-2 एग्जाम में नहीं, कम से कम 3-3 4-4 एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, मतलब ये मान सकते हैं 70-75 बार ये क्वेश्चन आए हुए, इसलिए मैं करा रहा हूँ। तो मैं सिर्फ वो क्वेश्चन कराऊंगा जो ज्यादातर आते हैं, तो मैं मुश्किल से, अब इसके बाद अलजेब्रा की 5 वीडियो इसके मिलाकर हो जाएंगे, तो 2 या 3 वीडियो और दूंगा मुश्किल से, और मैं मतलब 7-8 पार्ट में इस पूरे बीजगणित को एंड कर दूंगा अलजेब्रा को। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ आएगा, 1-2 क्वेश्चन रेयर फंसते हैं तो फंसते हैं, वरना कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन डाउन, ये क्वेश्चन है, अब की बार होल स्क्वायर बना के नहीं दिया, वैसे ही ट्रम में नहीं दिया, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दिया, सिंपल, उसने पहले सिंपलीफाई खुद ही करके दे दिया, इससे अच्छी तो बात ही क्या है। आप लोग यहाँ भी करते हैं, y बराबर 0 रख दो, ये रख दो, कुछ नहीं रखना, जब भी इस तरह की दिखे ना कि x y का स्क्वायर दिखा, साथ में x y की टर्म भी है, तुरंत होल स्क्वायर बना दो आंख बंद करके, देखो x स्क्वायर -4x, यहाँ प्लस के y स्क्वायर माइनस के 4x, और ये प्लस में 8 बराबर 0, स्पेस छोड़ देना, क्यों, अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे हमें कोशिश करो 1 रहे, ठीक, मतलब गुणांक 1 रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका गुणांक क्या है x का 4, मैंने फिर से कहा था, इसका आधा करो, 4 का आधा 2, उसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, तो +4 जोड़ दो, ठीक है, यानी कि इसके गुणांक का आधे का वर्ग, ठीक है, इधर भी 4 है तो 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 जोड़ दो। एक बात बताओ भाई, एक बात बताना, जब मैंने 4 और 4 8 जोड़ा है, तो 8 ही घटाओ, यानी कि 4 और 4, अगर 8 मैंने इधर जोड़ा तो 8 0 के इस साइड भी जोड़ू, मिटा दीजिए,
जब 0 के इस साइड भी मैं क्या जोड़ूंगा, 8 जोड़ू, ना इंसाफी नहीं करनी, ठीक है। इधर अभी 8 से 8 कट गया, बात वही थी कि 8 जोड़ा 8 बचा है दोनों तरफ, ठीक है, वही करना है। एक सेकंड कॉल आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं। तो क्या था, 8 जोड़ा इधर तो 8 इधर भी जोड़ा, ठीक है, 8 साइड। तो इधर की ये क्या बना, x, अब देखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाना, x प्लस सॉरी x माइनस 2 का होल स्क्वायर करके देख लो क्या होता है। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 दूनी 4x, ये आ गया। तो यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सेम ये क्या बना है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर बना है, ठीक है, बराबर 0, 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि ये 0 बने, 0 तभी बनेगा जब अंदर की वैल्यू 0 हो, वरना कुछ भी रख लो स्क्वायर की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, ये तभी आएगी 0 जब ये वैल्यू अंदर से ही 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, प्लस के 2, y की वैल्यू क्या होगी, प्लस के 2, क्यों होगी देख लो भाई, अगर मैं 2 रखता हूँ 2 माइनस 2 0, ठीक, तो x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई। इन्होंने पूछा था x माइनस वाई, तो 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 0, क्या होगा, सिंपल। तो आज के क्वेश्चन में देख लेता हूँ, ऑलमोस्ट यहीं पे एंड हो जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाते हैं। इसके बाद मैं 2-3 क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, उन्हें नोट कीजिए, और अलजेब्रा के 5 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे 2-3 वीडियो के बाद, ये पूरा अलजेब्रा खत्म। वर्क एंड टाइम मैंने चलाया हुआ है, देखना बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से, मैंने फर्स्ट पार्ट उसका अपलोड कर दिया, बिल्कुल बेसिक से लेकर चला हूँ, ठीक है। तो जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब वाले बटन का तो लड़ाई कर दीजिए, सिर्फ दबा कर ही मारिए, ठीक है। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। गाइस, तो आज क्लास के 3 क्वेश्चन है एज ए होमवर्क जो मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। तो ये पार्ट यहीं पे एंड होता है, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट 2 एक और लाऊंगा और ये चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन जितने भी आते हैं, ठीक है। और पिक्चर क्वालिटी पहले थोड़ी कम आ रही थी, मैंने पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी धीरे धीरे काम कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सेटअप सारा बाहर पड़ा है, जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा आपको देने की, ठीक है। तो जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे जितना हो सके शेयर तो कीजिए, अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक कीजिए, और जो पुराना बटन है सब्सक्राइब वाला उसका तो लड़ाई कर दीजिए। उसे क्या करना है, आपको क्या करना है, उसे सब्सक्राइब करना है, प्रेस करके उसे ब्लैक बनाना है, ठीक है भाई। तो जितना हो सके हमारी वीडियो को शेयर कीजिए कि कैसा हम पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, नोट कीजिए। कल हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ।